जय हिंद साथियों। राजनीति में सही कहा जाता है कि अर्श से फर्श तक का सफर, तो ये वही चिंदी चोरों की कहानी है जिनका सफर शुरू हुआ था सिनेमा हॉल की उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैक मार्केटिंग से लेकर सफर पहुंचा, बहुत दूर तक पहुंचा, संसद तक सफर पहुंच गया और चलते चलते सफर अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। अदालतों के चक्कर लग रहे हैं और उस पर इतना हंगामा बरसा रहे हैं। वहां पर दिल्ली पुलिस को विलेन के रूप में पेश कर रहे हैं। पहले तो ये दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस का केस नहीं है, ईडी और सीबीआई का केस है और जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जो आपने हिसाब किताब मांगा था सरकार से, वो सरकार ने आपको हिसाब किताब दे दिया, एजेंसीज के द्वारा दे दिया। सीबीआई और ईडी के जो केसेज हैं वो फुल प्रूफ केसेज हैं। ये बड़े शर्म की बात है जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत ये सारे एक बड़ा अमला तैयार किया गया। और मैं तो बाबा जी पर भी बड़ा मुझे तरस भी आता है, शर्म भी आती है कि वो उन्होंने इतना बड़ा ढोंग कर तो दिया दिल्ली में आकर और ऐसी गंदगी छोड़कर गए कि जिसको समेटने में सालों लग रहे हैं और बिल्कुल मौन व्रत में चले गए हैं। महाराष्ट्र में जहां रहते हैं बिल्कुल कोई उनकी आवाज नहीं निकल रही और नहीं तो अदरवाइज वो मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में दिल्ली तक जो धरना प्रदर्शन, तिहाड़ जेल, राजघाट हंगामा कर रखा था। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की कल जब मनीष सिसोदिया की सुनवाई हो रही थी बिल की, उसमें अदालत ने कहा कि जब बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी थी तो आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। इसमें किसी सरकार का या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का तो कहना ही नहीं है। ये तो अदालत का, सबसे बड़ी अदालत का, सर्वोच्च अदालत का कहना है, उनकी टिप्पणी है। और इस आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? तो अब उनकी मंजिलें भी ज्यादा दूर नहीं है। अभी तिगड्डी थी, अब वो चौगड्डी हो जाएगी। वो कह रहे थे कि अब पहले शहीद भगत सिंह थे पहले वो लोग, अब वो कहे जा रहे हैं कि जो लॉयन बन गए, शेर बन गए। हम तो इंतजार हैं कि बब्बर शेर कब हमारे तिहाड़ जेल में मेहमान बनकर आएंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि एक बब्बर शेर और आ गया। क्या जोड़ी जमेगी, चार चार दोस्तों की क्या महफिलें होंगी वहां पर। जो है, जो पैसा कमाया गया था शराब घोटाले में, फला घोटाले में, धीरे धीरे परतें खुलेंगी। अभी तो बहुत सारी चीजें अभी अंडर कारपेट है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो रही है। और ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है ये किसी छोटे कर्मचारी द्वारा नहीं, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ऐसे अकाट्य सबूतों के आधार पर है कि जिसका एक आम आदमी को भी गणित समझ में आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं सो कॉल्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आता है पर मजबूरी है, कैसे उसको छोड़ दें, कैसे उसके दामन को छोड़ दें जिससे सारा उन्होंने ये सारा अपना प्रपंच रचा है। मतलब आम आदमी को बताया जाए कि जो शराब का कमीशन 2% था उसको 6% बढ़ा दिया गया, 12% कर दिया गया, 6% आम आदमी पार्टी खाते में दिए गए, 145 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए गए। ये छोटा अमाउंट नहीं है। आपने शराब घोटाले में इतने मेहरबान हो गए उनके ऊपर कि आपने कमीशन 2% से 12% कर दिया और 6% आपने अपनी पार्टी में ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो नजर है अब वो कहीं और है, आप सभी समझ रहे होंगे। और बहुत जल्दी वो बड़े घोटाले पा जो किंग पिन है वो भी जल्दी से पूरा साथ निभाने के बाद आएंगे। और आज मैं बता रहा हूं कि जब ये तमाम जो शेर और भगत सिंह निकल कर आएंगे, जो इनके बीच में जूता पुजारी होगी, आप देखेंगे उस सीन को, देखने लायक होगा। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी में जब बनी थी तो किस तरह से भगदड़ मच गई, यादव जी को निकाल दिया, किरण बेदी अलग हो गई, भूषण जी अलग हो गए, तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह के हंगामे हुए। तो अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि ये अदालत की प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, इंतजार करते करते आदमी थक जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक वो कह रही थी, बहुत बड़ी एक नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रही थी कि उनके घर से ना सोने का बिस्कुट मिला, ना जमीन के कागजात मिले, ना उनके घर से कोई बड़े फार्म हाउस के पेपर मिले, कुछ नहीं मिला। उनके बिल्कुल पाक साफ, कोई कैश, कोई पैसा उनके पास से नहीं था।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में चौटाला जो बहुत बड़े मजबूत सीएम थे, 10 साल की सजा हुई थी, उनके घर से कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई थी, और उनको सजा कैसे कर दिया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट तक गए। लालू यादव तो अभी तक चक्कर काट रहे हैं। परसों ही उनको दिल्ली से राउज एवेन्यू की कोर्ट से उनको जमानत मिली है। तो जो रिकवरी के लिए इतना जोर लगा रहे हैं कि पैसा एक नहीं मिला, अरे भाई कौन सी दुनिया में आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, बहुत बन चुकी है। आजकल एक आम आदमी जानता है डिजिटल वर्ल्ड है, बिटकॉइन और दुनिया भर की करेंसी, दुनिया भर के डिजिटल तरीके हैं, जहां 1 लाख करोड़ रुपया आप 1 सेकंड के अंदर कहीं पासवर्ड के थ्रू डाल सकते हो और वो पासवर्ड आपके माइंड में रहेगा, कोई एजेंसी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। परंतु नहीं, कहीं ना कहीं जब पुलिस में कहा जाता है कि जब चोरी करता है तो अपने प्रिंट छोड़कर जाता है, तो प्रिंट तो मिल रहे हैं, कनेक्ट भी हो रहे हैं। आपने देखा कि कल किस तरह से एक बहुत बड़े फिल्म जो हीरो को, रणवीर कपूर, जो बहुत बड़े कपूर खानदान को बिलोंग करते हैं, उनको नोटिस आ गया ईडी का, हंगामा हो गया, सन्नी लियोन का नाम, फला हीरो हीरोइन का नाम। अब 20,000 करोड़ का घोटाला, उसमें 0 लगाने बैठेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। 20,000 करोड़ में कितने शून्य लगाए जाएं? 200 करोड़ रुपए रोज की आमदनी, 45 कंपनियां, कंपनी के मालिक जो है, जो रायपुर के रहने वाले हैं सोनकर जी, वो भागे हुए हैं। तो क्या सवाल ना पूछे जाएं? क्या एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें? भ्रष्टाचार फाइलों के अंदर दर्ज है, तमाम सबूत है। अब वो सभी ट्रायल से पहले अब आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनको दे दी जाए पहले फाइल पढ़ने के लिए, या पहले उनका ट्रायल किया जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। जो क्रिकेट में बैटिंग लगा रहे थे, जिसका रणधीर कपूर का जिक्र कर रहा हूं मैं, हैंसी क्रॉनी का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस किसी और मामले की कर रही थी, क्राइम ब्रांच। वो जब उनकी बात सुनी गई तो पता लगा कि तो मामला कुछ और तरह का है। ये तो क्रिकेट की बैटिंग से जुड़ा हुआ मामला है। हैंसी क्रॉनी जो एक बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, उनसे जुड़ा हुआ मामला था। सारी परतें दिल्ली पुलिस ने खोलकर रख दी। अब दिनेश अरोड़ा को जो अप्रूवर बनाया है, ये ईडी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, उसकी एक प्रक्रिया है, सीआरपीसी में प्रोविजन है कि कैसे अप्रूवर बनेंगे, और कोर्ट अप्रूवर को स्वीकृति देती है बनने की। उसका एक प्रक्रिया है, उसमें देखा जाता है कि जो अपने आप को अप्रूवर बनाना चाहता है उसका क्या योगदान है। वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो सीएम साहब से मिला, मनीष सिसोदिया से मिला, और संजय सिंह वाज कंड्यूट थे, दलाल थे, क्या बोलते हैं उनको, दल्ला बोलते हैं, दलाल या मीडिएटर बोल दे सकते हैं, कंड्यूट को बोलते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है। तो वो तमाम जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब कहते नहीं, चूंकि बहुत कट्टर ईमानदार हैं और चूंकि बहुत बड़े लेवल के ब्लैक मार्केटर रह चुके हैं, सिनेमा हॉलों की बड़ा पुराना इनका अनुभव है, तो इनको माफ कर दिया जाए। मनीष सिसोदिया भी बहुत बड़े पत्रकार नहीं थे। मैं भी बहुत सारे पत्रकार दोस्तों से जुड़ा हुआ हूं, पत्रकारों से जुड़ा हुआ हूं, तो ऐसा बड़े पत्रकार नहीं थे जिनके लिए इतने हाय तौबा, मिस यू मनीष सिसोदिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी। अब अभी शादी हुई है, अब चड्ढा साहब की शादी हुई है, चड्ढा साहब की शादी में कल को करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। यदि कल को ईडी उनको नोटिस देकर बुलाती है तो फिर बोलेंगे जी परेशान कर रहे हैं, हमारे एक और सांसद को घेरने की तैयारी हो रही है। अब 10 लाख रुपए का एक नाइट का सूट ले रहे हैं, आपकी रिटर्न फाइल हो रही है लाखों के अंदर, करोड़ों की शादी हो रही है। अब सवाल पूछेंगे तो कहेंगे जी ये तो बेईमानी है, ये एजेंसी के ऊपर दबाव है, और एजेंसी को ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। गरीब आदमी को पकड़ के कुचल दो। और तो इसलिए ये जो समय की जो सीमाएं हैं, अभी उससे कुछ मामला बंधा हुआ है। जल्दी से जल्दी जो बब्बर शेर हैं, जो सो कॉल्ड लॉयन, वो भी अभी गिरफ्त में आएंगे, और उनको भी प्रॉपर, उनकी जो गलती से संजय सिंह तो अचानक लैंड कर गए, जो तिहाड़ जेल के अंदर टाइल और बाथरूम तैयार किए जा रहे थे वो तो बब्बर शेर के लिए तैयार थे। अचानक इनका भी कहा गया कि भाई शेर भी आएगा तभी बब्बर शेर की जो स्वागत है उसकी पूरी तैयारियां होंगी। तो धैर्य रखें, स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी आने वाले टाइम में वो बब्बर शेर तो क्या, उनका गीदड़ जैसी शक्ल नहीं। अब आपने देखा है एक बहुत बड़े मंत्री हैं जो अदालत से बेल पर है, शक्ल उनकी देखो, आप अस्पताल में आए मैं दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जैसे गीदड़ जैसी शक्ल हो गई है।
तो इनकी तो गीदड़ जैसी शक्ल भी रहने और कुत्ते जैसी शक्ल भी नहीं रहेगी। तो इंतजार कीजिए, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब होगा। दिल्ली की पब्लिक को आप बहुत लंबे टाइम तक झांसे में नहीं रख सकते, पता लगेगा आने वाले टाइम में। संजय सिंह इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए सुल्तानपुर से आकर, 49 बार उन्होंने बैल में आकर पार्लियामेंट की संसद की कार्रवाई रोकने की कोशिश करी। कितना ऐतिहासिक काम किया है, इतना लैंडमार्क तो इतिहास में पार्लियामेंट में जड़ नहीं है कि 49 बार किसी एमपी ने आकर बैल में आकर संसद को रोक दिया और रोकने की कोशिश की हो। उनको धक्का मार के निकाल दिया गया, वो अलग बात है। और अब तो उनको जेल भी भेज दिया। अब वो जब निकलेंगे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, देश को आजाद करने वाले, देश की गरीबी दूर करने वाले, देश के मसीहा, दिल्ली के मसीहा, ऐसी ऐसी प्रोग्राम लेकर आएंगे, जेल में बैठकर तैयारियां की जाएंगी। ये इसलिए भेजा जा रहा है जिससे कि एक बड़ी आम आदमी पार्टी निकल सके, छोटी आम आदमी पार्टी नहीं, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइम मिनिस्टर बने, वहां से जो बब्बर शेर है प्राइम मिनिस्टर बने। मनीष सिसोदिया जी का सपना है कि वो अमित शाह की जगह लें, बना इस तरह से तमाम चीजें। सत्येंद्र जैन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो ये तमाम तैयारियों के तहत किया जा रहा है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा और इंतजार करें और दिल्ली पुलिस से और मुंबई पुलिस से कृपया करके पुलिस वालों से ना भिड़ें, उनको अपनी ड्यूटी करने दें। वो उनको लेके जा रहे हैं, स्वागत के लिए लेके जा रहे हैं, आप उनको जाने दें। पुलिस वालों से झगड़ा कर रहे हैं, मैं टीवी पर देख रहा हूं, मारपीट कर रहे हैं पुलिस वालों पे, एलिगेशन लगा रहे हैं पुलिस वाले, जाति कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मनीष सिसोदिया के इनके जो संजय सिंह के पिता तो खुद कह रहे हैं कि भाई एजेंसीज का साथ दो, परंतु मानने को तैयार नहीं कार्यकर्ता। भैया कार्यकर्ताओं समझो, थोड़ा सा बब्बर शेर का जाने का टाइम आ रहा है और थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में बब्बर शेर का इंतजार है, तिहाड़ जेल आपके स्वागत के लिए तैयार है, हम लोग भी वहीं मिलेंगे। और मैंने वो ताला संभाल कर रखा हुआ है जो आपके कार्यालय पर मुझे उस दिन लगाना है, और मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैं लगा के आऊंगा। मैं प्रेस के साथियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस दिन हमारा बब्बर शेर आएगा आप भी आना, उस कार्यालय पर हम परमानेंट एक ताला लगाएंगे। वो ताला मैंने संभाल कर रखा हुआ है, थोड़ा इंतजार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।